मोक्ष मार्ग प्रकाशक में से 7वां 8वां तथा 9वां अध्याय हमने पूर्ण किया है और क्रम को लांघकर हमने 5वां अध्याय के स्वाध्याय का निर्णय लिया है। अत्यंत रोचक प्रकरण है ये। उपेक्षा से देखने लायक तो प्रकरण ही नहीं है। तर्क युक्तियों का यदि कौशल्य टोडरमल जी साहब में देखना हो और अन्य मतियों के साथ अदब से बात करने का भी लहजा देखना हो और किसी भी रूप से अपने तर्क युक्ति को सिद्ध करने का, तो यह अधिकार सर्वोत्कृष्ट है। साथ ही साथ टोडरमल जी साहब का यदि अध्ययन देखना हो तो यह अधिकार भी काफ़ी है। इस अकेले अधिकार में 100-150 ग्रंथों के आधार मिलेंगे आपको। कितने ग्रंथों का अध्ययन उन्होंने किया होगा, तब जाकर उसके फल स्वरूप इस अधिकार को लिखा गया है, ये आपको पता चलेगा। 9वें अध्याय में अभी टोडरमल जी साहब ने सम्यक्त्व के 4 लक्षणों का समन्वय करके दिखाया था, जहाँ पर तत्वार श्रद्धान को सम्यक्त्व का मुख्य लक्षण बनाया था। लेकिन ये कहने से नहीं चूक रहे थे बार बार बराबर कि अज्ञानी को क्या करना, किस क्रम से चलना। तो टोडरमल जी साहब ने कहा था पहले तो देवशास्त्र गुरु का निरूपण करना, क्योंकि लेफ्ट पेज पर बीचों बीच हमने एक जगह मार्क कराया था, तो 7 तत्वों का गहन अध्ययन करे, तत्व विचार आदि में सूक्ष्म निरूपण करे और मोटी मोटी भूल रह जाए, ये शोभनिक नहीं है। तो प्रथम देवशास्त्र गुरु का निर्णय करना। चरणानुयोग की शैली तो ये कहती है देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान सम्यक तो ही हो गया। यद्यपि कर्णानुयोग की कसौटी मजबूत है दीपेश, लेकिन 4 लक्षणों में वहां पर कर्णानुयोग का लक्षण ही नहीं लिखा, जो अनिवार्य कारण है। ये तो बुद्धिगोचर कारण हुए सब। आत्मा का श्रद्धान सम्यक तो भी ये बुद्धिगोचर कारण है, मतलब जितना पकड़ में आते हैं उतने स्तर की बात है। मूल तो भगवान ही जाने कि अभी 41 प्रकृतियों का निरोध हुआ है अथवा नहीं हुआ है। लेकिन ऐसा होते हुए भी टोडरमल जी साहब ने मूल प्रकरण ही पहले लिख दिया था कि वहां पर करने लायक कुछ नहीं है हमको, इसलिए वो लक्षण क्यों देते हुए 41 प्रकृतियों के निरोध वाला। इसलिए जो हमको करने लायक है ऐसे पूरा वहां पर लक्षण दिए थे और आचरण की पद्धति से देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान ऐसा दिया था। विचार की पद्धति से 7 तत्व का श्रद्धान ये दिया था और रमने जमने लायक फिर तो आत्मा का श्रद्धान, अपापर का श्रद्धान ये तो दिए ही थे उन्होंने। 6 ढाला में भी और इस ग्रंथ में भी पूर्व में निरूपण तो अग्रहित मिथ्यात्व का किया है। 6 ढाला के दूसरी ढाल के पूर्वार्ध में किसका वर्णन मिलेगा आपको? ऐसे मिथ्या दृग ज्ञान चरणवश भ्रमत भरत दुख जन्म मरण तातय। आगे जीवादि प्रयोजन भूत तत्व सरधे तिन्माहि विपर्ययत्व चालू हो गया। ये क्या चालू हो गया? अग्रहित मिथ्यात्व का निरूपण। यहां पर भी टोडरमल जी साहब कहते हैं, देखिए यहां पर थोड़ा सा, अब यह जी पूर्वोक्त प्रकार से अनादि ही से मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणमित हो रहा है। पूर्वोक्त प्रकार से मतलब राइट। पहला अध्याय को हम छोड़ देवे, वो पूर्वरंग जैसी पीठिका है। दूसरा, तीसरा, चौथा अध्याय टोटली अनादि का मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का निरूपण किया। यहां पर भी अनादि मिथ्यात्व का निरूपण किया, अवग्रहित मिथ्यात्व का निरूपण करते हैं। टोडरमल दौलत राम जी ने भी संकेत किया। अब सुनिए
नहीं, वो ग्रहित मिथ्यात्व को क्या बोला? अब सुनिए, जो है ग्रहित क्या है? नहीं, अभी है ना, ऐसा संकेत किया उन्होंने। अभी तक हमने अग्रहित मिथ्यात्व का निरूपण किया, अब हम ग्रहित मिथ्यात्व का निरूपण करते हैं। निरूपण करने के लिए पहले तो अग्रहित मिथ्यात्व का निरूपण कर रहे हैं, और कहते समय ये कहते हैं पहले तो देवशास्त्र गुरु का निर्णय करना है ना, अटपटी बात। पहले तो आप देवशास्त्र गुरु का निर्णय कराते ना, फिर ग्रहित मिथ्यात्व का प्रकरण पहले लिख देते आप समझ गए। चूंकि देवशास्त्र गुरु का निर्णय भी 7 तत्वों को तत्व व्यवस्था समझे बगैर नहीं हो सकता, इसलिए भी ये साधुवाद शैली का अनुकरण किया जाता है। आप समझ रहे मेरी बात को अच्छे से? देवशास्त्र गुरु का निर्णय तो पहले करना कहते, पहले में पहले 7 तत्व वगैरह बाद में देख लेंगे। और निरूपण करते समय अग्रहित मिथ्यात्व का पहले करते हैं, ग्रहित मिथ्यात्व का बाद में करते हैं। ये थोड़ा सा परस्पर विरोध लगता है, लेकिन देवशास्त्र गुरु का निर्णय भी स्थूल रूप से भी कैसे करे? अनादिकाल से जीव दुखी है, वो दुख का कारण राग द्वेष, पूरा इच्छा, सो दुख हर जगह यही घटित किया ना 4वें अध्याय में। सो कषाय करना ऐसा है जैसे जल का बिलोना, कुछ भी कार्यकारी नहीं है। 4थे अध्याय में अभी भी बात आई, और जहां था एक ही बात है, आप कषाय करके अपना अहित करे तो करे, बाहर में जो भी कुछ होना है वो उसके भवितव्यता के अधीन है। मतलब वो हर जगह आकुलता घटाने की आकुलता इस जीव को निरंतर बनी रहती है। 90वें अध्याय में भी सब जगह सर्वत्र दुख का एकमेव कारण इच्छा, आकुलता बताई है। तो ये मूल परीक्षा हुए बिना देवशास्त्र गुरु की भी परीक्षा कहाँ से करोगे? इसलिए इस शैली का प्रयोग किया जाता है। पहले अग्रहित मिथ्यात्व का निरूपण किया और फिर ग्रहित मिथ्यात्व का निरूपण करेंगे। दूसरा कारण यह भी है कि अनादि से चलता ही आ रहा है जो, उसका पहले निरूपण कर दिया, न्यूली डेवलप्ड, तो उसको बाद में बता रहे हैं। एक बार मंगलाचरण पढ़ते हैं हम सब। बहुविधि मिथ्या गहन करी, मलिन भयो निज भाव, ताको होत अभाव है, सहज रूप दर्शा। टोडरमल जी साहब के मंगलाचरण लिखने की पद्धति है, मैंने पहले भी कभी कहा होगा आपको, अमृत चंद्र देव की शैलियों से मिलती जुलती है। ये किसी भगवान को याद करना उचित समझते ही नहीं है मंगलाचरण में, इसलिए आत्मख्याति का एक एक मंगलाचरण आप देखेंगे। पहला मंगलाचरण तो नमः समय साराय कहकर एक शुद्धात्मा त्रिकाली ध्रुव को ही याद किया है, और अन्य बाकी के जो मंगलाचरण है सब जगह सम्यक ज्ञान को नमस्कार किया है। ज्ञान ज्योति कैसी है वो ज्ञान ज्योति? जो अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करती है, जिससे कर्ता कर्म की प्रवृत्ति का नाश होता है, जिससे एकत्व ममत्व का नाश होता है। ऐसा मंगलाचरण उनका चलता है। यहाँ पर भी टोडरमल जी साहब की शैली है, यहाँ पर भी लगभग मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान, निर्मल पर्यायों को नमस्कार करके, निर्मल पर्यायों से युक्त आत्मा को नमस्कार करके वे मंगलाचरण प्रारंभ करते हैं। देखो यहाँ पर क्या कह रहे हैं। बहुविधि मिथ्या गहन करी, अनेक प्रकार का मिथ्या भाव। इससे ये बात फल रही है कि अनेक अनेक प्रकार के मतांतरों को इस अध्याय में बताने वाले हैं। ये ग्रहित मिथ्यात्व की चर्चा चलेगी। बहुविधि मिथ्या गहन करी, गहन, गहन के दो अर्थ होंगे। एक तो गहन मतलब दृढ़, गहन स्वाध्यायी है। गहन मतलब बहुत स्वाध्यायी है। तो करे इतना गाढ़ा मिथ्यात्व इसके ऊपर, अनेक अनेक प्रकार का। और एक गहन का अर्थ है ये है कि उसको ग्रहण करके ग्रहित मिथ्यात्व की तरफ संकेत इन्होंने मंगलाचरण में ही कर दिया है। गहन करी कहकर, बहुविधि मिथ्या गहन करी, मलिन भयो निज भाव, ताको होत अभाव है सहज रूप दर्शाव। और उनका अभाव होते ही, अभाव होने पर ही
सहज रूप हमारा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र हमारे जीवन में प्रकट होगा। इसलिए गृहीत मिथ्यात्व के अभाव करने का प्रयास करना। प्रारंभ ही में इसके भी चार्ट्स बनेंगे, मजा आएगा इसमें बराबरी से। प्रस्तावना में टोडरमल जी साहब कहते हैं, जैसे कोई रोगी है, यही उदाहरण उनका दूसरे अध्याय की प्रस्तावना से प्रारंभ हुआ है। प्रारंभ में दूसरे, तीसरे, चौथे अध्याय में यही वैद्य और रोगी के उदाहरण के माध्यम से वे आगे बढ़ते हैं। यहां पर भी कहते हैं कोई रोगी है, उसको तो रोग की खबर ही नहीं थी। मुझे रोग हुआ है ये भी ज्यादा कुछ ख्याल में नहीं था। दुख तो भोग रहा था, खुजला तो रहा था बॉडी को पूरे, ये नहीं समझ में आ रहा था कि मुझे शीत हुआ है। ये समझ रहा था मच्छर वच्छर काटा होगा, खुजलाता जा रहा, खुजलाता जा रहा। और जिसके माध्यम से शीत हुआ है, ठंडी ठंडी वस्तु खाने के निमित्त से, उससे भी परहेज पालने का तो सवाल ही नहीं है, क्योंकि उसको तो पता ही नहीं है ना किसके कारण आंख खुजला रहा है। तो कहते पहले तो इसको पता ही नहीं था। किसी ने उसको कहा, देखो तुम यहां आना जरा, तुम्हें बार बार खुजली हो रही क्या उत्पन्न? बोले हाँ, बिल्कुल चैन नहीं पड़ रही है। क्या बताए, बहुत ही मच्छर हो गए। तो वैद्य ने कहा, बाबा ये मच्छरों के कारण नहीं हुआ है, देखो ना ऊपर से नीचे तक, और ये देखो ना सिर में भी खुजला रहा है, तो सिर में कोई मच्छर घुस के काटते हैं क्या? और देखो यहाँ पर तो तुम कपड़े पहनते हो, ये पेट में भी अंदर जाकर इतना मच्छर काटता है कि कभी हाथ पैर तो खुला रह सकता है, ये पेट पे पीठ पे क्या मच्छर काटता है क्या? देखो ये जो लाल 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 दाग है ना, ये तुम्हें हुआ है शीत। अच्छा, ये क्या चीज है? बोले यह होता है, लेकिन मच्छर के कारण जरूर तुम्हें तकलीफ नहीं है, शीत के कारण है। तो क्या करना चाहिए? तो किसी ने यह बताया उसको, तुम एक काम करो ना, तुम अमुक अमुक चीज खाओ, उससे तुम्हारा शीत मिट जाएगा। और जिस वस्तु के सेवन करने का उन्होंने उपदेश दिया, वो इत्तेफाक से वस्तु वो ठंडक करने वाली थी, प्रकृति से ठंडी थी। कितने अजब गजब की बात है। वो तो बहुत मुश्किल से उसको रोग की प्रतीति हुई, और वो हुई तो हुई, फिर विपरीत दिशा में प्रवृत्त हुआ तो आज तक था सो ज्यादा बुरा नहीं था, तकलीफ नहीं थी। अभी तो औषधि मानकर जिससे परहेज कराया जा रहा है उसका सेवन करेगा तो रोग अति बलवती होगा कि नहीं होगा? आपने भूदरदास जी का भी अभी एक छंद पढ़ा होगा, वैसे तो जन्म से अंधे जन्मे, और मिलने वाले ऐसे मिले कि उन्होंने हमारे आंखों में धूल झोंकी। अनादि मिथ्यात्व तो था ही, और अभी गृहित मिथ्यात्व। अंधा था कोई, अपने बलबूते पर रास्ता पार करना चाहता था, कोई मिला नहीं पार कराने को, और इत्तेफाक से मिला। वो दुर्जनों की टोली जा रही थी, 4 जनों की, उसमें से एक जन ने कहा अभी इसको मजा चखाता हूं मैं, देख लेना तुम इसकी मजा। वो थोड़ा सही दिशा में जा रहा था, उसको थोड़ा मोड़ा, बाबा जी यहाँ नहीं, यहाँ पर बहुत बड़ा गड्ढा है, कहाँ जा रहे हो? चलो रास्ते पर मैं लेके जा रहा हूं, और सीधा गड्ढे की तरफ ले गया। हो सकता है कुछ भी, थोड़ा सावधान हुआ था। चौबे जी से छब्बे जी बनने आए थे, लेकिन चौबे जी बनकर रह गए। मतलब कुछ इंक्रीमेंट करने के लिए दुब्बे जी बनकर रह गए। कुछ इंक्रीमेंट करने के लिए आए थे, इंक्रीमेंट तो हुआ नहीं, एकदम डिक्रीमेंट हुआ। तो टोडरमल जी साहब ये कह रहे, बड़े भाग्य से तुमको यहाँ पर ज्ञान की अधिकता हुई, शक्ति की अधिकता हुई, और कह रहे इसमें भी वो महाठग के अधीन तू चला गया तो तुम्हारा सुलझना महादुर्लभ हो गया। ये देखिए,
ये चौथी लाइन देखेंगे आप, मुक्त होना अति दुर्लभ हो गया। अति को आप अंडरलाइन करेंगे। अन्य अधिकारों में दुर्लभ शब्द मिलेगा और यहाँ पर अति दुर्लभ शब्द मिलेगा, क्योंकि यहाँ से छुटना अति दुर्लभ है। अब तो और मुश्किल है। ये कुछ ऐसे उपाय करते हैं जिससे सामने वाला भगत अचेत हो जाता है। मैं एक दो प्रकरण आपको पढ़ाऊंगा, आपको अच्छे लगेंगे। पेज नंबर आप 52 खोलेंगे। 52 मिल गया? हाँ भाई 52 जल्दी, उसकी एकदम टॉप लाइंस। पहले पीछे से थोड़ा सा कंटिन्यूटी जोड़ लेते हैं। तथा संगी पंचेंद्रिय कदाचित तत्व निश्चय करने का उपाय विचारे, वह अभाग्य से कुदेव कुगुरु कुशास्त्र का निमित्त बने तो अतत्व श्रद्धान पुष्ट हो जाता है। अतत्व श्रद्धान शब्द लिखा, पॉइंट टू बी नोटेड। वह तो जानता है कि इनसे मेरा भला होगा, परंतु वे ऐसा उपाय करते हैं जिससे वह अचेत हो जाए। वस्तु स्वरूप का विचार करने को उद्यमी हुआ था, सो विपरीत विचार में दृढ़ हो जाता है और तब विषय कषाय की वासना बढ़ने से अधिक दुखी होता है। यहाँ पर लिखिए, ये बीज डाला है यहाँ पर ग्रहित मिथ्यात्व का, दोनों जगह रिफर करके डाल देंगे आप। ठीक है। अभी 6 डाला कि एक एक लाइन से भी आप चाहो तो मिलान कर सकते हैं इसमें। देखिए अंतिम पैराग्राफ देखिए, वहां अनादि ही से जो मिथ्यात्व आदि भाव पाए जाते हैं उन्हें तो अग्रहित मिथ्यात्व जानना, क्योंकि वे नवीन ग्रहण किए हैं तथा उनके पुष्ट करने के कारणों से विशेष मिथ्यात्व आदि भाव होते हैं, उन्हें ग्रहित मिथ्यात्व जानना। ये दौलत राम जी ने यही का शब्द उठाया है, पोषे चिरदर्शन मोह एव पुष्ट। ये इसके लिए 168 पेज खोलेंगे आप। मैं 168 पेज का कुछ पढ़ के दिखाऊंगा आपको। 168 हूबहू प्रकरण देखिए वे कैसे लिखते हैं वहां पर। मिल रहा है सबको? प्रारंभ ही की लाइन, अनादि से जीवों के मिथ्या दर्शनादिक भाव पाए जाते हैं, उनकी पुष्टता का कारण कुदेव कुगुरु कुधर्म सेवन है। ठीक है। उनका त्याग होने पर मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति होती है, इसके लिए इनका निरूपण करते हैं। पुष्टता यहाँ पर भी सेम वर्ड से उन्होंने संकेत किया है। दोनों अध्याय क्या प्रारंभ 5वां और 6वां, ये हूबहू ऐसा ही किया है। इससे फलित हो गया कि दोनों ग्रहित मिथ्यात्व के प्रकरण है। 7वां अध्याय जो ग्रहित मिथ्यात्व का प्रकरण बताया था अपन ने, याद आ रहा है आपको? वो अन्य कारणों से ग्रहित था, वो वैसा ग्रहित नहीं है। कुदेव कुगुरु कुशास्त्र का इस संबंधी वो ग्रहित मिथ्यात्व नहीं था वो 7वां, लेकिन न्यूली डेवलप्ड था वो, इसलिए ग्रहित मिथ्यात्व बोला था। लेकिन जहां तक कुदेव कुगुरु कुशास्त्र का सवाल आता है, ये 5वां और 6वां दोनों अध्याय का प्रारंभ हमने देखा, स्पष्ट संकेत ही मिल गया कि ग्रहित मिथ्यात्व के निरूपण इसमें किए गए हैं। चलना है आगे। और दूसरा तीसरा चौथा अध्याय खोलेंगे, वहां पर अनादि मिथ्यात्व की चर्चा करेंगे प्रारंभ ही में, तो उससे बात फलित होगी। ये अग्रहित मिथ्यात्व के निरूपण है। चलते हैं अभी हम। देखिए टोडरमल जी साहब ने कुदेव कुगुरु कुधर्म का स्वरूप ऐसा लिखा है। 96 पृष्ठ खोलिए आप। कुदेव कुगुरु कुधर्म मिल रहा है? अभी भी हमने देखा था 6वें अध्याय में कुदेव कुगुरु कुधर्म ऐसा लिखा। दौलत राम जी ने शैली को थोड़ा बदल के, जो कुगुरु कुधर्म क्या है, जो कुगुरु कुदेव कुधर्म से, कुगुरु से प्रारंभ किया उन्होंने। हर जगह वे कुगुरु से प्रारंभ करते हैं और ये तो कुदेव ही से प्रारंभ करते हैं। क्रम के हिसाब से देव शास्त्र गुरु लिखते हैं,
उसी हिसाब से यहाँ पर कुदेव को गुरु को धर्म लिखते हैं, क्रम की संगति बिठाने को। लेकिन यदि खतरे की तरफ से क्रम जमाए तो कुगुरु ही लिखना चाहिए, क्योंकि कुगुरु ये चेतन वस्तु है और वही तो प्रवृत्त करता है, प्रेरित करता है कुदेव की तरफ। इसलिए दौलत राम जी की दृष्टि में आया कि पहले इनसे बचे। अब समझ रहे ना अभी मेरी बात को? बिल्डिंग में कोई आग लगी थी और आग बुझाने के लिए कोई एक एक बाल्टी पानी लेके जा रहा था। थोड़ा दूरी पर थी आग, घर पे जा रहा था, एक बाल्टी पानी भर रहा था, आग में बुझाने का प्रयास कर रहा था। उसको बीच में किसने रोका और बोला, तू ये क्या करता है, ऐसे आग बुझेगी क्या? इस समय में तुम्हें पैसे का बिल्कुल विचार नहीं करना चाहिए। कितनी महंगी बिल्डिंग है तुम्हारे करोड़ों की और तुम पैसे का विचार करते हो? अकल लगाओ। हाँ बोले, बिल्कुल बिल्कुल, बताओ बताओ आप। बोले, पानी से काम थोड़ी होगा, अभी विचार मत करो पैसे का, तुम तेल और घी से बुझाने का प्रयास करो। उन्होंने कहा, जी बहुत अच्छा, आज तक तो हमको पता ही नहीं चला। लाया तेल घी और डालना चालू किया। क्या होगा फल? आग बढ़ेगी। उसको किसने रोककर फिर कहा, तुम मूर्ख तो नहीं हुए हो? इतने थोड़े तेल घी से काम थोड़ी चलेगा। इतनी महंगी बिल्डिंग है तुम्हारी, तुम तो टीन के टीन बहाओ। ग्रहित मिथ्यत्व का स्वरूप समझ में आ रहा है? और ऊपरी स्तर पर अच्छा बात सही लगती है बिल्कुल। हाँ, पैसे का तो बिल्कुल विचार नहीं करना चाहिए। और फिर थोड़े तेल से काम नहीं हुआ तो ज्यादा तेल से काम निकल आ सकता है। समझ में आता है क्या कहा? जिस प्रकार थोड़ा पवन हो तो वो आग को बढ़ाता है, लेकिन ज्यादा पवन हो तो आग को बुझाता है। पवन मतलब हवा। बहुत प्यास लग जाए तो पानी पीना चाहिए कि नहीं? प्यास बुझाने को पानी तो पीना चाहिए, लेकिन कौन सा पानी पीना चाहिए? यदि तुमको खारा पानी दिखाया गया तो फल क्या निकलेगा उसका? प्यास बढ़ेगी कि बुझेगी? जितना नमक खाने में आता है उतनी प्यास बढ़ती है। मैंने बताया होगा कभी शायद, या अन्य बैचेस को बताया होगा। हम डॉक्टर के पास पहुंचे 8-10 जन। कुछ नहीं हुआ था, मित्र को एक भयंकर विषाक्त कुत्ता काटा था। चिल्ला रहा था जोर जोर से अस्पताल में। वो 8-10 जन थे हम, और दोस्त बहुत चिल्ला रहा था, ए पानी लाओ। डॉक्टर आए, सब आए। डॉक्टर ने देखा, जख्म को देखा और उसकी जो प्रतिक्रिया हो रही थी उसको भी देख रहे थे। उनका चलो हटो जल्दी सब फटाफट। दौड़ता गया मेरा एक दोस्त और एक गिलास पानी लेके आया। डॉक्टर साहब पानी पानी। जोर का झटका उन्होंने ऐसा दिया हाथ का, वो गिलास एक तरफ रह गई और मेरा मित्र एक तरफ रह गया। बोले, वो पानी मांग रहा है ना, वो मर जाएगा ना। डॉक्टर ने कहा, पागलपन नहीं करना। बोले, क्यों? बोले, ये जब जब भी ऐसा रोग होता है, ये तृष्णा में विभल होता है, ये तो सिम्टम्स है कि इस पर बहुत जहर चढ़ा है, इसका प्रतीक है ये। लेकिन अभी इस समय में उसको एक घुट भी पानी पिलाओगे, वो पानी का नहीं जहर का काम करता है। पिलाना हो तो अभी पिला के देख लो, और पर हमेशा हमेशा के लिए राम नाम सत्य हो जाएगा इसका। उसका मैं अभी ट्रीटमेंट कर रहा हूं। बोले, वो प्यास जिसके कारण लग रही है वो अंदर का जहर मांगता है, और जो जो पानी अंदर जाता है जहर को अपना काम करने के लिए सुविधा हो जाती है और पूरा फैल जाता है वो अच्छे से पानी से। बस अभी बचना नामुमकिन हो जाता है। देखो बाहर से तो क्या लग रहा है, हमको लगा कितना निर्दयी डॉक्टर है, हम तो पानी पिलाते ही उसको, यदि डॉक्टर न होता तो। ये तो डॉक्टर थे जो उन्होंने बताया, ये जो आप उपाय बचाने के लिए कर रहे हो ये तो और जहर को बढ़ाएगा, मरण की आशंका बढ़ाएगा। जो जो भी उपाय अज्ञान अवस्था में जीव ने किए सुखी होने के नाम पर, ये सब मिथ्यात्व के पोषण के लिए किए है, और जीव का सुलझना
अत्यंत दुर्निवार हो गया। टोडरमल जी साहब ने, आप अपने को देखना है तो दौलत राम जी की एक एक लाइन भी छाट सकते हैं हम कहा चाहे तो। देखिए ये थोड़ा सा संकेत भी, लास्ट लाइन पढ़िए 95 पेज की। वह अग्रहित मिथ्यात्वादि का वर्णन तो पहले किया गया है, वह जानना और अब ग्रहित मिथ्यात्व का निरूपण करते हैं सो जानना। ये उत्थानिका मथालू हेडिंग उन्होंने लिख दिया है और अभी उन्होंने एक सूचना के रूप में आगे बढ़ेंगे। अभी एक एक लाइन आप बोलेंगे जिसका अनुवाद दौलत राम जी ने क्या क्या किया है। कुदेव कुगुरु कुधर्म और कल्पित तत्वों का श्रद्धान तो मिथ्या दर्शन है। जो कुगुरु कुदेव कुधर्म से पोषे चिर दर्शन मोहे। थोड़ा सा मौलिक अंतर है, अब मैं बाद में बताऊंगा इसको। तो आगे, तथा जिनमें विपरीत निरूपण द्वारा रागादि का पोषण किया हो, ऐसे कुशास्त्रों में श्रद्धान पूर्वक अभ्यास व मिथ्या ज्ञान, एकांतवाद दूषित समस्त विषयादिक पोषक अप्रशस्त। आगे, तथा जिस आचरण में कषायों का सेवन हो और उसे धर्मरूप अंगीकार करे सो मिथ्या चरित्र। बोलो, जे क्रिया तिने जानू कुधर्म। पूरा बोलो। राग द्वेष क्या है? राग द्वेष भाव हिंसा समेत दर्वित त्रस थावर मरण खेत, जे क्रिया तिने जानू कुधर्म, तिनको सेवत जीव लहे असर्म। ऐसा है ना? ये कुधर्म की बात आई। एक महत्वपूर्ण शब्द इन्होंने डाल दिया टोडरमल जी ने कुशास्त्रों में, श्रद्धान पूर्वक अभ्यास। श्रद्धान पूर्वक यह शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। केवल अभ्यास वो मिथ्या ज्ञान नहीं नाम पाएगा, श्रद्धान पूर्वक अभ्यास। अभी देखिए इनकी सूची को हम थोड़ा सा देखें। टोडरमल जी साहब कह रहे हैं, अब इन्हीं के विशेष बतलाते हैं। इंद्र, लोकपाल इत्यादि एक डिवीजन करके छोड़ दिया उन्होंने। अब थोड़ा सा मुझे बताने का प्रयास करेंगे, सहायता करेंगे थोड़ी मेरी। ये ऐसा अलग अलग विभाजन क्यों किया टोडरमल जी ने? दूसरा विभाजन में डाल रहे तथा कहकर अद्वैत ब्रह्म, राम, कृष्ण, महादेव, बुद्ध, खुदा, पीर, पैगंबर इत्यादि, तथा हनुमान, भैरव, क्षेत्रपाल, देवी, दहाड़ी, सती इत्यादि, तथा शीतला, चौथ, सांझी, गणगौर, होली इत्यादि, तथा सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, औथ, पितृ, व्यंत्र इत्यादि, तथा। ये तथा 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 क्या दर्शाता है? कितने तथा आए हैं यहाँ पर? पहले तथा आया, उसके पूर्व क्या कहना चाहते हैं वे? ये अलग अलग कैटेगरी क्यों बनाई? देखिए मैं थोड़ा सा कहता हूँ। ये जो अद्वैत ब्रह्म से लेकर पैगंबर तक लिखा है ना, उनकी तो जगत में देव के रूप में ही ख्याति है, इसलिए इनकी कैटेगरी अलग बनाई। देव के रूप में ही पूछते हैं उनको। और जो इंद्र और लोकपाल लिखा है ना, उनकी ख्याति लोक में रक्षक के रूप में है। हालांकि सबको देव के रूप में ही पूछते हैं ये लोग, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन स्पष्ट वे जानते हैं कि ये रक्षक है इनके, इसलिए हमें इनको पूजना। जैसे धर्मेंद्र पद्मावती है, अब सब जानते ही है ये भगवान वैसे तो पंच परमेष्ठी में नहीं है, लेकिन देव तुल्य क्यों पूछते हो फिर आप? नहीं, क्या बात करते हो, वे तो रक्षा करते ना उनकी। ठीक है, यक्ष यक्षिणी। तीसरी कैटेगरी हनुमान, भैरव, क्षेत्रपाल, देवी, दहाड़ी, सती इत्यादि। ये तीसरी कैटेगरी है ना, ये भगत की कैटेगरी है पूरी। देखो, हनुमान को भले हनुमान मंदिर होता है, भगवान के रूप में पूछते हैं, लेकिन आज भी उसको इसलिए पूछा जाता है क्योंकि वो राम का भगत था। वो हनुमान का मंदिर है ना यहाँ पर, और दिन रात किसके गीत लगाए जाते हैं रिकॉर्ड पर? यहाँ पर पूरे राम के गीत चलते हैं। यहाँ पर पूरा भगवत लगाए रहता है इन्होंने, और पूरा राम की ही महिमा चलती रहती है। तो हनुमान की महिमा आनी चाहिए ना, तो कह रहे वो भगत के रूप में लोग इनको भगवान के रूप में पूछते हैं। है तो भगत, बहुत भक्ति की इन्होंने। उन्होंने चीर दिया था ना अपने छाती को, ख्याल में है, और राम, सीता, लक्ष्मण को दिखाया था, मैं उनका सच्चा सेवक हूं। तो ये हनुमान, भैरव, क्षेत्रपाल मतलब भी तुरंत ख्याल में आता है, ये रक्षक टाइप कहो अथवा इनको भी भक्त के रूप में कहो।
ये पालन करते हैं और कुछ दे टेक केयर दैट नथिंग गोज रॉन्ग। एक प्रकार से वे ठेका लिए हुए हैं कि कोई गड़बड़ नहीं होगा, वो ध्यान रखते हैं, सब भक्ति है इनकी। देवी दहाड़ी सती, ठीक है। देवी अभी क्या, देवी को क्यों पूजना इसको, लक्ष्मी, क्योंकि इन्होंने भक्ति की ना उनकी, इसलिए इनको पूजना। लक्ष्मी ने विष्णु की भक्ति की, पार्वती ने शंकर की भक्ति की, इसलिए उनको भी पूजना। उनको वैसे कोई अलग सा भगवान के रूप में आज तक उनका कोई मंदिर अलग सा स्थापित नहीं हुआ है वैसे तो महिलाओं का। और वैसे तो करते हैं काली वाली जो देवी वेवी होती है, लेकिन वे भी ये जानते हैं ये उनकी भक्ति करते हैं, इसलिए उनके मंदिर अलग से स्थापित किए जाते हैं। अभी नया चैप्टर, शीतला, चौथ, सांझी, गणगौर, होली इत्यादि, ये नई कैटेगरी क्यों बनाई, बराबर इसको लेकर पर्व मनाए जाते हैं। समझ में आता है? ये अनेक अनेक पर्व उन लोगों में प्रचलित है, ये आप वहां पर देखेंगे तो आपको पता चलेगा। तथा सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, औत, पितृ, व्यंतर इत्यादि, इसमें क्या लेंगे, ये ज्योतिषी देव और ये व्यंतर भी गर्भित कर लिए हैं वैसे तो इन्होंने, ज्योतिष व्यंतर के जितने देव हैं उनको भी भगवान के रूप में पूजना। आपने देखा होगा ना, सूर्य को पूजते हैं सुबह सुबह, सूर्य नमस्कार का प्रचलन यही से तो चालू हुआ है। वे भरत जी की विवक्षा को नहीं समझ सके, भरत जी सूर्य को नहीं, सूर्य में स्थित कृत्रिम जिनालयों को नमस्कार करना चाहता था और लोगों ने सूर्य नमस्कार चालू किया, ठीक है। और गुड मॉर्निंग की भी जो पद्धति चालू हुई है ये विदेशी संस्कृति है, क्योंकि विदेश में साल में मुश्किल है 1 आध 2 महीने भी सूर्य उदित होवे। तो जब सूर्य उदित होता है वे इतने खुश होते हैं, एक दूसरों को ग्रीटिंग चालू करते हैं वे, अरे गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, बहुत खुश होते हैं वे, सूर्य उदित होना आज। और मैंने कहा ना 1 आध 2 महीने सूर्य उगता दिखता है वहां पर, बाकी तो दिखता ही नहीं है सूर्य, तो बराबर धूप ऐसा कोई व्यवस्था ही नहीं होती। लेकिन हम भारतीयों की तो यह समस्या ही नहीं थी ना, हमने भी गुड मॉर्निंग चालू कर दिया। चलिए आइए, तथा सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, औत, पितृ, व्यंतर इत्यादि। आगे ये स्पष्ट सूर्य, चंद्रमा, ग्रह तो उसी में आएंगे, ज्योतिषी देव में। और जो औत, पितृ वगैरह है, पितृ मतलब जो अपने पिताजन मर गए हैं, उनकी आत्मा भटक रही है, उनको खुश करने के लिए कुछ वो कराया जाता है अनुष्ठान, उसको पितृ कहा जाता है। तथा गाय, सर्प इत्यादि, इसमें किसको लिया, संगी पंचेंद्रिय तिर्यंच को लिया। संगी पंचेंद्रिय तिर्यंच, गाय सर्प को पूजा जाता है, पंचेंद्रिय तिर्यंच को लिया इन्होंने। आगे तथा अग्नि, जल, वृक्ष इत्यादि स्थावर के रूप में तिर्यंच को लिया। तथा शस्त्र, दवात, बर्तन इत्यादि अनेक है, इसमें बिल्कुल पुद्गल वस्तुओं को लिया। बाट, तराजू, विशिष्ट बर्तनों को पूजना, ठीक है, उनका अन्यथा श्रद्धान करके उनको पूजते हैं। आप मुझे जगह जगह याद दिलाएंगे ये कहाँ पर प्रकरण आएगा, जैसे बर्तन को पूजना, ये प्रकरण आगे कहाँ वो खोलेंगे, ये आप वहां पर मुझे याद दिला देना। पर्टिकुलर धातु को पूज्य मानते हैं, पर्टिकुलर धातु जैसे सोने को पूज्य मानते हैं, तभी तो अच्छे कुछ त्योहार आते तो सोने का आदान प्रदान करना वे शुभ समझते हैं। तो ये आएगा इसमें, पूज्य मानते उसको, पुद्गल वस्तु को, समझ में आता है। और धनतेरस के दिन जो पूजा होती है, धनतेरस ही कहते ना वे लोग, अपन भले ध्यान तेरस और धन्य तेरस कहते हैं, वे तो उसी को बाट, तराजू आदि 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 इसी को तो पूछते रहते हैं, वही खाता, स्लेट वगैरह इसको पूछते रहते हैं। तो ये टोडरमल जी साहब ने एक संकेत किया, उनसे अपना कार्य सिद्ध करना चाहते हैं, परंतु वे कार्य सिद्धि के कारण नहीं है, इसलिए ऐसे श्रद्धान को ग्रहित मिथ्यात्व कहते हैं। ठीक है, ये प्रकरण हुआ। अब मूल प्रकरण हमें प्रारंभ करना है। थोड़ा सा संकेत में कर दूं, यह प्रकरण 2 भागों में विभक्त किया गया है। एक तो कुदेव, कुगुरु, कुशास्त्र,
कुदेव कुगुरु कुधर्म लो, क्योंकि शास्त्र को तो वे मिथ्या ज्ञान में डालना चाहते हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, उनको लगता है शास्त्र हम यहाँ कहेंगे तो मिथ्या ज्ञान में हम क्या कहेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं। तो कुगुरु कुदेव कुगुरु और कुधर्म, वैसे गुरु को तो डाल ही रहे सम्यक दर्शन में, फिर तो गुरु को डालते ना आचरण में, वे समझ में आ गया है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कुछ, तो वो एक प्रकरण तो ये खोल रहे वे कुदेव कुगुरु और कुधर्म, और एक प्रकरण ये खोलना चाहेंगे वे कि उनके द्वारा प्रतिपादित कल्पित तत्व। इसलिए पहली लाइन पर फिर गौर करो आप सब, कुदेव कुगुरु कुधर्म और कल्पित तत्वों का श्रद्धांत तो मिथ्या दर्शन है। इसको लेकर दो प्रकरण खड़े होंगे। देखिए ये कल्पित 125 पेज खोलेंगे आप, इसका 125, और ये हेडिंग पढ़ के दिखाएंगे मुझे बराबर। तो अन्य मत द्वारा निरूपित तत्व विचार जो है ना, वहां पर ये पार्ट चलना है, तत्व का कल्पित तत्व का श्रद्धांत किस प्रकार करता है वो। तो यहाँ पर आप मार्क करके लिख दीजिए, इसका प्रकरण 125 से चलेगा। और कुदेव कुगुरु कुधर्म का यह प्रकरण तो अभी हाथ ही में है इनके, तो बराबर हाथ ही हाथ वो चालू करने वाले हैं। आपको समझ में आया कि कैसे कैटेगराइज करने वाले हैं। अब तत्व का निरूपण पहले नहीं मिलेगा आपको 124 पृष्ठ तक, यहाँ पर कुदेव कुगुरु कुधर्म का ही निरूपण आपको मिलता चलेगा। चलो आइए नीचे पढ़ना चालू करते हैं हम। वहां उनका अन्यथा श्रद्धांत कैसे होता है, सो कहते हैं सर्वव्यापी अद्वैत ब्रह्म प्रारंभ करते हैं। ये ब्रह्म का, अद्वैत ब्रह्म का निरूपण सबसे पहले करने का भी एक कारण है, क्यों, इनकी बहुलता है और इनकी प्राचीनता भी है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को। ये तो मुसलमान मत ऐसा कहते हैं, ये 1500 साल पहले था। ईसाई धर्म है वो 2000 वर्ष पहले था। बौद्ध धर्म है वो 2500 वर्ष पहले था। लेकिन जो वैदिक धर्म है वो तो बराबर टक्कर से चलता आ रहा है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को। तो ये प्राचीन है ये भी, इसलिए पहले इसका लेखा जोखा देखेंगे। और अक्सर भ्रम होता है, भ्रांति होती है। हम हिंदू है ऐसी भ्रांति तो हो सकती है, लेकिन हम मुसलमान वगैरह है ऐसी भ्रांति किसी को नहीं होती। समझ में आता है क्या कहा। तो बहुत सारी उनकी क्रियाएं हमने ओढ़ रखी है, हमारी क्रियाएं उन्होंने ओढ़ रखी है, उनकी क्रियाएं हमने क्या ओढ़ रखी है, द्रव्य पूजा। बहुत अच्छा, और बोलो। मुर्दों को जलाना, ठीक है, आदि आदि पद्धतियां, ठीक है। और पूजन में भी जो केला संतरा प्रवेश कर गया, ये उन्हीं के बदौलत प्रवेश कर गया, भले ही शब्द के रूप में, स्थापना निक्षेप के रूप में। अभी हमारा उन पर प्रभाव किस प्रकार पड़ गया है। हमारा उन पर ऐसा प्रभाव पड़ा है कि उन लोगों के मंदिर नहीं थे पहले। उनके किसी भी ग्रंथ में किसी भी मंदिर का उल्लेख नहीं मिलेगा। उनकी यज्ञशालाएं हुआ करती थी। यज्ञशाला मतलब एक सामान्य मंडप खड़ा कर दो और वहां पर एक यज्ञ स्थल बनाओ और वहां पर स्तंभ गाड़ के उसमें पशु को बांध दो और फिर बाद में क्रियाक्रम करने के बाद उसका हवन कर दो। बस इतना ही होता था। जितने भी मंदिर आज उन लोगों ने स्थापित किए हैं, ये जैनियों के ही देखम देखी किए हैं। इसलिए प्राचीन कहीं भी प्रतिमा मिलती है वो जैनी ही की मिलती है। इससे प्रमाण सिद्ध हो गया कि मंदिर तो पहले जैनी ही के होते थे, अन्य किसी के भी मंदिर पहले नहीं होते थे। केवल जैनियों को देखकर इन्होंने मंदिर स्थापित किए हैं। डॉक्टर राजाराम है ना, ये शोध खोज के विशेषज्ञ, उन्होंने एक लिखा है, आपने पढ़ा होगा शायद लेख में, मैंने लेख दिया था पढ़ने को। तो उसमें लिखा है 1 किलोमीटर बाय 1 किलोमीटर किसी भी जमीन को खोदा जाए, विश्व में कहीं भी खोदा जाए, यदि उसमें जिन प्रतिमा नहीं मिलती है तो मैं जो आप कहोगे वो मैं दूंगा आपको। क्या बोला है,
कोई भी खुदवाई करो आप 1 किलोमीटर बाय 1 किलोमीटर में, उसमें जैन प्रतिमा मिलेगी ही मिलेगी। ये क्यों बताना चाहते हैं? हम प्राचीनता सिद्ध करते हैं जैन धर्म की। प्राचीनता जैन धर्म की कहने की बजाय ये मंदिरों की परंपरा अपनी ही रहती थी पहले। समझ में आ गया? अभी हमने उनकी देखम देखी क्या की? उन्होंने महिलाओं को स्थापित करना चालू किया मंदिर में, तो फिर हमने देखम देखी ये की, फिर महिलाओं के रूप में हमने भी किसी द्वार पर, कहीं चौखट पर, कहीं कुछ शोभा के रूप में हमने कुछ स्थापित करना चालू किया। हमारे भी यहाँ देवियाँ है ये सिद्ध करने के लिए, हमारे भी देव देते हैं ये सिद्ध करने के लिए। भट्टारकों ने उस जमाने में अपने भगत जो प्रचुरता से दूसरे पक्ष में जा रहे थे उसका बचाव करने के लिए ये हथकंडे अपनाए थे, जो अपने को आगे जाकर स्वयं को ही ये फांसी का फंदा सिद्ध हो गया। वहां से छुड़ाना मुश्किल हो गया लोगों को। समझ में आता है? ऐसे ये एक स्वयं में एक नया प्रकरण है कि हिंदुओं का जैनियों पर क्या प्रभाव और जैनियों का हिंदुओं पर क्या प्रभाव। कभी मौका लगेगा तो समझ लेंगे। मैं जब श्रुत पंचमी चलती है तब मैं बोलता हूँ सबको, ये जब षटखंडागम ग्रंथ लिखा गया था, जो ये दिन था ना, कौन सा दिन था? श्रुत पंचमी मतलब श्रावण शुक्ला पंचमी। बिल्कुल इसके 5 दिन पहले उन्होंने विद्या पूर्ण की थी ना लेना, और 5 दिन में ही थोड़े बहुत सरक गए थे वे, तो जितने में चौमासा प्रारंभ ऐसा कुछ हुआ था, याद आ रहा है? तो उन्होंने जिस दिन विद्या पूर्ण की थी, आज भी उसको पर्व के रूप में अजैनियों में एकादशी पर्व के रूप में मनाते हैं। वो कौन सी एकादशी इसको कहेंगे? ये एकादशी की एकम कहेंगे इसको, श्रावण शुक्ला एकादश के रूप में मनाते हैं। तो वो बहुत बड़े पर्व, 5 दिन तो नहीं हो रहे कायदे से, इसमें देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। हाँ, एकम नहीं है लेकिन एकादशी है उनकी, तो बहुत मुझे देखना पड़ेगा। अभी मैंने इसलिए कहा एक महापर्व के रूप में जो अजैनियों में माना जाता है, पता यह चला कि इसका मूल कारण कुछ नहीं है, ये जैनियों का पर्व है, इस दिन ये हुआ था, तो देखम देखो पर्व के रूप में मनाते हैं सब जगह। ऐसी कई तिथियां हैं जिसको वे उन्हीं तिथियों को ये पर्व के रूप में मनाने लग गए। ठीक है, चलते हैं हम। देखिए अभी ये अद्वैत ब्रह्म की चर्चा पहले क्यों लिखी, इसका मैंने आपको प्राचीनतम, मैं ये कह रहा था कि ये प्राचीनतम है। तब महावीर के काल में 6 विरोधक खड़े हो गए थे, जिसमें बौद्ध तो एक थे ही और एक वैदिक ये एक थे। तो ये तो पहले से ही चलते आ रहे थे, बल्कि महावीर के काल में इनका बहुत प्रकोप था। महावीर को बहुत जूझना पड़ा इनसे, इन्हीं से लोहा लेना पड़ा, थोड़ा सा लोहा लेना पड़ा, मतलब अब ज्यादा, लेकिन बहुत ही प्रचुरता थी इनकी। तब जगह जगह वो यज्ञ आदि किए जाते थे। जब महावीर का उदय काल था तो जगह जगह यह प्रचलन था, यज्ञ आदि की पद्धतियां। तो ये इसलिए थी, अभी बौद्धों का बोलबाला नहीं था कुछ भी, और बौद्धों में तो ये मानते भी नहीं है कुछ ऐसा। बौद्ध तो महावीर से छोटे ही थे। समझ में आ गया? तो कहना यह है कि इसकी प्राचीनता के कारण इस पर सबसे पहले लेखनी चलाई गई है। ये सर्वव्यापी अद्वैत ब्रह्मा चर्चा क्या कल प्रारंभ करनी है? कल प्रारंभ करते हैं। ओम नमः।